अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये था जी व्लॉग फ्राइडे नाइट का। आई थिंक हम लोग कराची जाने लगे थे क्योंकि नेक्स्ट डे शहबाज का अपॉइंटमेंट था और मुझे भी 2-3 काम थे। तो ये जाने से पहले जी हमने कहा पहले चाय शाय पी लें। सुपर मदीना से हमने चाय पी ताकि डायरेक्ट हम जो है वो कराची के लिए निकलें। रास्ते में वैसे हम अल-फजर पे रुकते हैं हमेशा, लेकिन इस बार हमने कहा कि नहीं जी सीधा ही जाते हैं और अल्लाह का नाम लेके जी हमने अपना सफ़र शुरू किया। वैसे कराची का सफ़र तो मुझे कोई सफ़र नहीं लगता क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल किया है और बाय रोड भी बहुत ट्रैवल किया है अपनी गाड़ी में, तो मुझे ये सफ़र कोई सफ़र लगता ही नहीं है। खैर जी, सफ़र तो फिर बच्चों के लिए तो होता ही है ना, बच्चे आपको काफ़ी तंग करते हैं। और मौसम चेंज हो रहा है इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है। 6 बजे के बाद आई थिंक अंधेरा जो है वो होने लग जाता है। पर वैसे मौसम चेंज नहीं हुआ, सर्दी आई ही नहीं है। और मैं अभी तक यही बात कर रही थी कि नवंबर आने वाला है और सर्दी का अता पता ही नहीं है। अभी तक जो है वो हम लॉन के कपड़ों में घूम रहे हैं। बच्चे अभी तक वही हाफ़ स्लीव्स वाली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रहे हैं। खैर जी, हैदराबाद में तो इतनी ही ठंड पड़ती है और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ना जो ये 2 महीने होती है ना वो भी नहीं हुआ करेगी। फिर जी हाँ, 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए कराची। उसके बाद ये थे हमारी लोकेशन जिस पे हमने स्टे करना था, बीच लग्जरी होटल। कराची में हमने 2 नाइट का स्टे करना था, एक फ्राइडे नाइट जब अभी हम पहुंचे थे और एक हमने सैटरडे नाइट का स्टे करना था। उसके बाद संडे मॉर्निंग को इंशाल्लाह जो है वो हमें वापसी के लिए निकलना था। फ्राइडे नाइट में हम इसलिए आए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे शहबाज का अपॉइंटमेंट था। अगर हम कोटरी से सुबह भी निकलते ना तो हम इतने टाइम से पहुंच नहीं पाते। सो फिर शहबाज ने डिसाइड किया कि हम रात में ही निकलेंगे, बच्चे भी साथ ही होंगे, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और चेकअप भी हो जाएगा और मुझे काम था मेरा वो भी हो जाएगा। बस जी यहाँ से हमारी एंट्री हुई और उसके बाद हम आ गए चेक इन करने। ये था इनका लाउंज एंट्रेंस होते ही और ये इनका रिसेप्शन। सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे जूस सर्व किया। चेकिंग करने के बाद इन्होंने हमें रूम का कार्ड दिया और ये हमें गाइड कर रहे थे। हमारा रूम 4th फ्लोर पे था और ये हम पहुँच गए लिफ्ट के ज़रिए 4th फ्लोर पे। अच्छा था सब कुछ। ये भी अवारी वालों का है लेकिन अवारी जो है वो इससे बहुत अच्छा है। खैर जी, ये बीच के किनारे पे बना हुआ है ना, तो यहाँ स्मेल बहुत थी, सिर्फ बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड नहीं थी। रूम के एंट्रेंस पे जी इन्होंने छोटा सा डाइनिंग रूम बनाया था जिसमें ये टेबल सेट था। और उसके बाद अंदर वाली साइड आ जाएं तो इन्होंने सबसे पहले ड्रेसिंग रखा हुआ था, फिर ये सोफ़े थे लाइन से और ये बेड। जी यहाँ पर मैंने सारा सामान सेट किया, मतलब जो रखने वाला था, बच्चों का दूध वगैरह निकाला। और ये देखें जी ओवरऑल अब हम आते हैं जी मिनी बार की तरफ के इसके अंदर क्या है, लेट्स सी। फ्रिज, और ये तो मैंने पीने नहीं है बिकॉज ऑफ इसराइली प्रोडक्ट्स। ये जी सारा कॉफ़ी का सामान, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए ड्राई फ्रूट्स, लेज़ भी निकाले जी। आ जाते हैं कपबोर्ड वाली साइड। शहबाज के कपड़े मैंने पहले ही निकाल के जो है वो हैंग कर दिए थे ताकि इनकी आयरन जो है वो ख़राब ना हो। और ये था जी बाकी सामान इनका, हर चीज़ थी यहाँ पे, कुरान पाक, जाने नमाज, और ये ड्रॉस थे। और ये था जी रूम से बाहर का एरिया। हब्स बहुत था कराची में ना, बहुत गर्मी थी। हैदराबाद में तो थी ही थी लेकिन फिर भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत तो मौसम चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ ना शायद सी व्यू के करीब भी था इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी फ़ील हो रही थी। खैर जी, फिर मैं फ़्रेश हुई, दोनों बच्चों को फ़्रेश करवाया और इन्होंने हमें सारा सामान दिया था, सोप, शैम्पू, शेविंग किट, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होती हैं, सैनिटरी, डेंटल किट, शैम्पू, सोप, हर चीज़ उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। इसमें से हमने यूज़ कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरी नेचर है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अपनी तमाम चीज़ें रख के जाती हूँ। बस जी फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे कि आराम कर लेते हैं कुछ देर, उसके बाद जाएंगे नीचे ताकि कुछ खा लें। और यहाँ बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। मिनसा आगे आगे होती है हमेशा और मेरा बेचारी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ती रहती है और मिनसा हाथ ही नहीं आती। खैर जी, फिर हम लोग आ गए बाहर के नीचे जाके कुछ देखते हैं खाने का क्या सेटअप है। और माशाल्लाह मिनसा बहुत हैप्पी थी, उसको बहुत मज़ा आता है इस तरह से एंजॉय करना। और इतनी माशाल्लाह टॉकेटिव है कि हर किसी से बहुत फ्रेंडली होकर बात कर लेती है।
और मिरहा फ़ातिमा जो है ना वो उसकी अपोज़िट है, वो किसी से भी इतना जल्दी घुलती मिलती नहीं है, बहुत जो है ना शाय बेबी है मिरहा। और कभी कभी तो वो शहबाज के पास भी नहीं जाती, सिर्फ मेरे साथ अटैच रहती है। खैर जी, यहाँ फिर हम आ गए थे नीचे। इनके कोई 3-4 रेस्टोरेंट थे, एक बिल्कुल बीच के साथ था, एक जहाँ पे बुफेट था। बुफेट खाने का कोई मूड नहीं था क्योंकि हमें इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, और बाकी के जो इनके रेस्टोरेंट्स थे उनकी टाइमिंग थी 11 PM, जो कि हो चुकी थी और सब कुछ बंद था। इन्होंने कहा कि फ़ास्ट फूड मिल जाएगा आपको रूम में, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था कि हम फ़ास्ट फूड खाएं। सो फिर हम आ गए स्ट्रीट फूड खाने के लिए। हमने कहा कि बाहर चलते हैं, क्योंकि कराची आए और स्ट्रीट फूड ना खाएं तो मज़ा नहीं आता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कराची वालों के ना सही के मज़े हैं, हर चीज़ उनको मिल जाती है, लेकिन अब जो है ना कराची बहुत जल्दी बंद हो जाता है। अभी भी हम निकले तो ओवरऑल सब कुछ बंद था, और ये कुछ सालों से ऐसा ही हो गया है कराची कि जल्दी बंद हो जाता है। खैर जी, यहाँ से फिर हम गए थे बंच रोड। बंच रोड में सबको ही पता है कि पूरी फूड स्ट्रीट है, हर तरह का खाना वहाँ से मिल जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। खैर हम यहाँ रुके थे रोल पॉइंट बारबेक्यू। हमने सबसे पहले ब्रोस्ट मंगाया, रोल और ये कबाब, और इसमें ही हमारी बस हो गई थी। हालांकि सिंगल सर्विंग थी फिर यहाँ से जी खाना शाना खा के हम निकले चाय पीने के लिए। और अच्छी चाय की तलाश में ना मेरे हस्बैंड ने सदर तक सफ़र कर लिया क्लिफ्टन से, घूम घूम के चाय, अच्छी चाय की तलाश में। चाय के मवाली जो होते हैं ना वो फिर ऐसे ही होते हैं। और मैं इधर कराची के रोड्स देख देख के ना हैरान हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी कोई 12 का टाइम नहीं है, रात के 2-3 बज रहे थे, इतनी सुनसान ये सड़कें हो रही थी। और मतलब पहले जब भी आना हुआ है कराची, इतनी सुनसान सड़कें मैंने देखी नहीं है। खैर जी, फिर फाइनली हमें अच्छी जगह मिल ही गई थी चाय की, जायका। बस यहाँ फिर हमने अपना ऑर्डर दिया चाय का। बच्चे दोनों गाड़ी में ही सो गए थे और मुझे भी इस कदर कोई नींद आ रही थी ना। खैर फिर चाय आ गई, और चाय पीने के बाद ना मेरी नींद गायब हो गई। मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, मैं अगर चाय पी लूँ ना तो फिर मेरी नींद जो है ना भाग जाती है। चाहे मैं कितना भी थकी हुई क्यों ना हो, मुझे नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से फिर मैं सोती हूँ। और शहबाज को इतनी आदत है कि वो जो चाय पी के बिना आराम से सो जाते हैं। खैर जी, काफ़ी देर लेटे लेटे फाइनली जो है वो मुझे नींद पता नहीं किस टाइम आई थी। मोबाइल यूज़ करते करते मुझे पता ही नहीं था। फिर सुबह मैंने अलार्म रखा हुआ था 7 बजे का, तो फिर मेरी आँख खुल गई। ब्रेकफास्ट जो है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, और उसकी टाइमिंग 7:30 से आई थिंक 10:30 थी। लेकिन क्योंकि शहबाज का अपॉइंटमेंट था तो इसलिए भी हम जल्दी उठ गए थे। दोनों बच्चे सो रहे थे, पर नहीं, मिनसा जो है ना उसको भी स्कूल जाके इतनी आदत हो गई कि वो भी जाग रही थी। अजीब सा है कि मेरा पूरा गला बैठा हुआ था, पता नहीं क्या था। और इतनी कोई फोग हो रही थी बाहर के, पूरे शीशे जो है ना वो धुंधले हुए पड़े थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन गर्मी तो वैसी ही थी, कोई ख़ास पता चल नहीं रहा था। बस ये फॉग को देख के, और अंधेरा जल्दी होता है उससे अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई मौसम चेंज होने वाला है। बस जी, यहाँ फिर मैंने मिनसा के कपड़े निकाले, शहबाज के कपड़े निकाले, और मिनसा को तैयार करना था अभी मुझे। शहबाज जो है वो शावर लेने गए हुए थे, और मैं बस यही कह रही थी कि मेरा थोड़ी देर सो ही रहे ताकि मेरे काम हो जाए। You are watching outside? What is that? That is car. Car and trees. And I go to Pool. go to Ragna Masjid. This is too fog outside. Yeah. See? See, Yeah, over there is sea. Which spots? I need to more for. What is not there? Not take with us. I need 28, I think. Wait a while, Mama is doing. here. Who are you? I'm a Mensa.
You're a Mensa? Yeah. I guess you're a princess. You're not a princess? Yeah. 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 You're a pretty girl. So pretty girl. Say hello everyone. I need to Say hi. cartoon. Okay, say hello everyone. Hello everyone. How are you all? बस जी इधर से मिनसा भी रेडी हो गई, उसके पापा भी रेडी हो गए, मिरहा को भी मैंने रेडी कर दिया था नींद में ही, पर वो उठ गई थी फिर। और ये अब हम जा रहे थे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ ही सन्नाटा था, खामोशी थी, बड़ा प्यारा वेदर हुआ हुआ था। हब्स था लेकिन जो है ना क्लाउडी सा वेदर हुआ हुआ था। कराची का मैक्सिमम जो है ना वैसे इसी तरह का वेदर होता है, क्योंकि समुंदर है तो बादल ही रहते हैं हर वक्त। और धुंध तो कोई इतनी पड़ रही थी ना यहाँ पर कि बाहर की हर चीज़ जो है ना वो गीली हुई पड़ी थी, और दूर तक देखो ना तो नज़र भी नहीं आ रहा था कि है क्या एक्चुअली। और इस टाइम भी ना मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा था। मेरी नींद भी कोई ख़ास पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आदत होती है ना अपने बिस्तर की, अपने तकिए की, तो आप कहीं भी चले जाए ना आपको नींद का मसला बना रहता है। मेरे साथ तो ये मसला स्पेशली बना ही रहता है कि मैं कहीं और चले जाऊँ ना तो फिर मुझे नींद जो है ना बड़ी देर से आती है। आ भी जाए ना तो बार बार आँख खुल रही होती है। खैर जी, ये इनका लॉन था, यहाँ पे शायद कोई फंक्शन था रात को, तो ये उसका जो है वो डेकोर करवा रहे थे। बीच के बिल्कुल करीब है ना बीच लग्जरी होटल, तो यहाँ अक्सर जो है वो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल भी है, और शहबाज बता रहे थे कि यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के जो है ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ये पूरा बीच था, और इसकी दूसरी साइड ना पोर्ट था, पोर्ट ग्रैंड। देखा ही होगा आप लोगों ने, मतलब पोर्ट ग्रैंड इतना दूर था कि हम 5 मिनट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। 5 मिनट हम चल के जाएँ तो पोर्ट ग्रैंड स्टार्ट हो जाता है। हमने भी सोचा था रात में कि हम चलेंगे पोर्ट ग्रैंड, पर पोर्ट ग्रैंड की टाइमिंग 11 बजे जो है वो बंद हो जाती है। तो हम तो बाहर थे, और बाहर से आते आते ही हमें कोई 1-1:30 बज गया था, सो हम नहीं जा सके। वैसे पोर्ट ग्रैंड देखा हुआ ही है मेरा, 2 बार आई थिंक मैं जा चुकी हूँ पोर्ट ग्रैंड। अच्छा है, वहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, सिंगिंग हो रही होती है, फूड का पूरा मतलब एक स्ट्रीट टाइप जो है ना, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं, और बीच के बिल्कुल कॉर्नर, मतलब बीच के एक साइड पे ये बना हुआ है पोर्ट ग्रैंड। खैर जी, यहाँ से पूरे होटल का हम राउंड लगा के आए थे, मॉर्निंग वॉक भी हो गई, और फिर हम आ गए जी ब्रेकफास्ट हॉल, जहाँ पे अरेंज किया था इन्होंने बुफेट। होटल में ना ज़्यादातर जो थे ना फॉरेनियर ही थे, पाकिस्तानी भी थे लेकिन बहुत कम। हाँ जी, तकरीबन सारी जो थी वो देसी डिशेस थी। सबसे पहले जी पराठे और नान, फिर ये हलवा, और ये था जी आलू तरकारी थी आई थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली ये है क्या, और ये चने का सालन। मैं ना मतलब बुफेट में जो चीज़ होती है ना उनको देख देख के ना मेरा दिल भर जाता है, पता नहीं क्यों। ये था जी निहारी, और ये समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या है, आलू की कोई डिश लग रही थी। उसके बाद ये थी जी सॉसेजेस, और ये फ्रेंच टोस्ट, बॉइल्ड एग, और ये दलिया। उसके बाद ये था जी फ्रेश मिल्क, फ्रूट्स, सलाद, बेकरी आइटम्स तमाम, केक, ब्रेड, पेस्ट्रीज़, एवरीथिंग इज़ हेयर। और ना चाय हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली यहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो इन्होंने बनाई हुई थी वो भी, और जो इन्होंने सामान दिया हुआ था ना उससे भी अच्छी नहीं बनी। वो बनाए 2 एक बहुत है। अंकल ने ना ऑमलेट का मसाला जो है वो तैयार करके रखा हुआ था हर तरह से, ताकि जो भी जैसा भी बनवाना चाहे फिर वो उसको एट दैट टाइम जो है वो रेडी करके दे रहे थे। अच्छा, बीच लग्जरी होटल और अवारी टावर्स जो है ना वो एक ही ग्रुप में। तो अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ ना इन दोनों में से कोई एक, तो अवारी इज़ टू मच बेटर दैन बीच लग्जरी होटल। उनका ब्रेकफास्ट, बुफेट, लंच, डिनर, एवरीथिंग वाज टू गुड। कंपैरिजन की बात करें ना तो मैरिट से भी ज़्यादा ना मुझे अवारी टावर्स में जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अच्छा रहा था हर तरह से। बस जी, यहाँ ये अंकल हमारा ऑमलेट तैयार कर रहे थे। फिर जी मैंने इनसे कहा कि आप मुझे ये टेबल पे ही सर्व करवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे मिनसा और मेरा दोनों को ब्रेकफास्ट करवाना था अब।
your juice, your donut. No? 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 इतने नखरे हैं ना मेरा कि इतनी सी एज में हर बात में ना नो, फ़ौरन से ना गर्दन हिलाती है कि नो मैंने नहीं खाना, नो। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवाया। वैसे माशाल्लाह जो है ना वो मिनसा के मुकाबले में ना खा लेती है, तंग नहीं करती है, लेकिन आजकल ना इसने पता नहीं कहाँ से ये नो करना सीख लिया है और मिनसा को खिलाना ज़्यादा मुश्किल है, वो मुझे बहुत तंग करती है। जब से वो स्कूल जाने लगी ना तब से तो मुझे और ज़्यादा तंग करने लग गई है। अभी भी उसने एक डोनट लिया था और जूस, डोनट के जो ऊपर से जो क्रीम होती है ना सिर्फ वो खाई और जूस पिया है बस। खैर जी, फिर यहाँ मैंने फटाफट अपना नाश्ता किया। मैं इतना ही खाती हूँ, मुझसे ना नाश्ते में ना नहीं खाया जाता। पहले मैं खा लेती थी लेकिन जब से मतलब मेरी प्रेगनेंसी के बाद से ना मेरी रूटीन ऐसी हो गई कि मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। और दूसरा आजकल मैं अपना थोड़ा कम करना चाह रही हूँ, इसलिए भी थोड़ा कम ही खाती हूँ। खैर जी, फिर यहाँ से हम गए थे हॉस्पिटल, चेकअप वकअप कराया और ये हमारी हो रही थी वापसी। सुबह सुबह का टाइम था, इतनी कोई रश थी नहीं, इसलिए हम जल्दी फ्री होकर आ गए थे। अल्लाह के करम से तबीयत जो शहबाज की काफ़ी बेहतर थी पहले से अब, और डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि बस आप एहतियात करते रहें, अल्लाह मज़ीद बेहतरी करेंगे। और फिर हम वापस आए होटल। हल्की हल्की धूप निकली थी, इतनी ज़्यादा कोई धूप निकली नहीं थी, बादल हो रहे थे हर तरफ और ये खूबसूरत सा व्यू, पीछे बीच था पूरा। और मेरा को मैंने सुला दिया था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर हमने अपने लिए कुछ लाइट सा जो है वो रूम में ही मंगवा लिया था, क्लब सैंडविच और विंग्स फ्राइज। मैंने लेने के सैंडविच, क्लब सैंडविच। ओके बेटा, वाइट मानो बेटा, वाइट। ओह माय गॉड, सो अनोइंग बेबी यू आर। and ketchup. Ketchup, okay. Are you enjoying? Yeah. The meal is good? Look at that. What is that? It's ketchup. Okay, do you like ketchup? मेरा फातिमा जी। फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और बाकी का जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, तो देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और स्पेशली कमेंट करना। कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और मुझे कराची में दूसरा कौन सा काम है आप लोग गेस करें, मज़ा आएगा इसे। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।